Now I'm discussing lesson 3 चैप्टर। ये चैप्टर आज अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे बहुत बहुत हृदय कोटि से क्षमा मांगता हूँ कि वीडियो बहुत लेट आई है। वीडियो कुछ इश्यूज़ थे, बन नहीं पाई थी, और वीडियो को मैं पूरा कॉन्सेप्ट चाहता था कि पकड़ के लाऊं। जब बच्चों के नंबर कहीं से नहीं जाने चाहिए, पकड़ के लाऊं। ठीक है, आज हम लेसन 3 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत दिन बाद पॉलिटिकल साइंस का डिस्कस कर रहे हैं। 11th क्लास की भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, बहुत कमेंट आ रही थी, ज्योग्राफी की सबकी लाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस वेट पे रहो। 4 दिन बाद सीखो, पर अच्छी चीज़ सीखो। आज का चैप्टर बहुत आसान है। अमेरिका का वर्चस्व क्या है? कुछ भी नहीं है, आप काली भगत जी के साथ हो तो सीखोगे। वर्चस्व का मतलब क्या है? सीधे सीधे समझो, दादागिरी। दादागिरी का मतलब क्या होता है? दबदबा। क्या होता है? दबदबा। ठीक है, अमेरिका का पूरी दुनिया में दबदबा था। शीत युद्ध के बाद सबने देख लिया अमेरिका कितना पावरफुल था। 2 ध्रुवीयता के अंत के बाद अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री, राइट? सो गाइस डिस्कस करेंगे यूएसए का वर्चस्व। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध। क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? प्रथम खाड़ी युद्ध। देखो क्या हुआ, 2 देश थे, एक था इराक और एक था कुवैत। कुवैत पे ना बहुत बड़ी मात्रा पे तेल भंडार था, तो इराक की नज़र बहुत दिनों से वही थी। 1961 से उसकी नज़र कुवैत पर थी। लेकिन अमेरिका की नज़र भी कुवैत की पे बहुत पहले से थी। अमेरिका इस बात को सोचने में लगा था कि कैसे 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 अपना माल मैं उठाऊँ, कैसे कैसे। तो वो इस चीज़ में लगा पड़ा था कि मैं कैसे अपने अंडर में कुवैत को कर लो ताकि मेरी इकोनॉमी बढ़ जाए, क्योंकि उसके बाद तेल भंडार बहुत ज़्यादा था। दैट इज़ क्लियर गाइस। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, इस बात को पहले अमेरिका ने डिस्करेज किया, मतलब उसको उन्हें अनदेखा किया, अरे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इराक ने क्या करा, 2 अगस्त 1990 को ना इराक पर मात्र 6 घंटे में, भैया सिर्फ 6 घंटे में उनने चल भाई कब्जा कर लिया। किसको? कुवैत को कब्जा कर लिया। अमेरिका को ये बात पता लगती, हाँ भाई तूने कब्जा क्यों करा। पहले तो प्यार प्यार में समझाया। अब प्यार प्यार में समझाने के बाद हुआ क्या कि भैया मैंने तूने तो कर लिया, चल कोई तो दिक्कत नहीं। अब अगर तुम प्यार से समझा रहे हो, हटा ले। पर इराक को लगता था कि वो बहुत पावरफुल है, पर अमेरिका तो खैर शीत युद्ध से सबने दिखाया था कि अमेरिका की इकोनॉमी पावरफुल थी। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, 20 नवंबर 1990 से पहले की थोड़ी बात करूँगा। पहले यूएन ने कुछ प्रतिबंध लगाए, कुछ राजनीतिक प्रतिबंध और आर्थिक प्रतिबंध इराक पे, ताकि वो कुवैत से अपनी सरकार हटा ले। अमेरिका ने दबाव डाला यूएन में दबाव डाला कि भैया जल्दी से जल्दी इराक प्यार से मान जाता, ठीक ना माने तो ठीक। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, यूएन ने प्रतिबंध लगाया राजनीतिक और आर्थिक, ठीक, कुछ दिनों के लिए, ताकि वो हटा ले। लेकिन उसने नहीं हटाया। वहाँ के जो राजा थे सद्दाम हुसैन, जिनके अंडर में इराक काम कर रहा था, जिनके कॉरपोरेट में चल रहा था इराक, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इंसान को भैया बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। भैया मैं नहीं डरता किसी से, जो मर्जी कर लो, उनका मन में सीधी सी बात थी। क्लियर गाइस? तो इराक के इनको साफ क्लियर थी। इसीलिए फिर क्या हुआ, 20 नवंबर 1990 को प्रस्ताव लाया गया। बात साफ क्लियर कर दी गई कि भैया बता दो, अब भी टाइम है। नहीं माना गया तो लो, फिर 15 जनवरी 1992 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के अंतर्गत क्या बात थी जानेंगे। बेटा पढ़ाई को बहुत सीक्वेंस करा जाता है, ये सबका कहना है, मेरा कहना है पढ़ाई को मजाक से करो। ठीक है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के अंदर क्या बातें बताई गई भैया। अब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चला, इसमें 34 देशों ने मिलकर लड़ाई लड़ी इराक के विरुद्ध, ऐसा कहना है। लेकिन 34 देशों की मिलिट्री में 70% मिलिट्री यूएसए की थी। आपको इस चैप्टर में ना पूरी कहानी जाए जितनी मर्जी पढ़ लो, लास्ट में प्रूफ दैट क्या करना है, द केस ऑफ प्रूफ यूएसए इज अ पावरफुल, दैट इज क्लियर। मतलब आपको ये बात क्लियर करनी कि कुछ भी हो जाए, कितनी परसेंटेज हो, आपको ये बात लास्ट में क्लियर करनी कि यूएसए पावरफुल कंट्री था, बस ये प्रूफ करना है। दैट इज क्लियर। इस चैप्टर का बेस यही है कि अमेरिका की दादागिरी दिखानी। ठीक है, तो ये हुआ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसको लाइव दिखाया गया, तो इसे कंप्यूटर वॉर भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई वर्ड आता है और वो लास्ट में लिखा आता है, जैसे मोबाइल, ठीक है, ऑपरेशन मोबाइल वॉर, अगर कुछ भी लिखा आता है ऐसा, तो आप याद रखें, आप हमेशा क्या लगा कर आए वहाँ पर, यह है प्रथम खाड़ी युद्ध का हिस्सा है। क्लियर गाइस? इसका परिणाम क्या था, इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं, याद रखना। पर इसके ना परिणाम, अब एक था क्या हो गई, भ्रमित हो गई।
अरब एकता क्या हो गई, भ्रमित हो गई, मतलब कि एकदम विचलित हो गई। अरब एकता में अब जान नहीं रही बिल्कुल भी, वो मतलब तहल पहल गया, क्योंकि उन्होंने क्या देखा भाई, दादागिरी है उसकी, भाई बहुत पहुँच है, अब हम उसकी बराबरी नहीं करते। तो अरब एकता का भी भ्रमित हुई प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम। भीषण बमबारी हुई, बहुत बड़े स्तर पर बमबारी हुई, भीषण बमबारी, समझ में आ गया। और तीसरी चीज़ क्या देखने को मिली इस प्रथम खाड़ी युद्ध में, प्रौद्योगिक अमेरिका की टेक्नोलॉजी देखने को मिली। क्या टेक्नोलॉजी है भाई, मज़ा आ गया एकदम से। आगे बात समझ, इस तरीके की बातें। प्रतिबंध का मतलब क्या है, प्रतिबंध कुछ समय के लिए इराक पे लगाया गया था ताकि इराक कुवैत से अपनी सरकार हटा ले, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब वो क्या हुआ, प्रतिबंध लंबा, तो मतलब खाया कुछ नहीं, भरा पूरा पूरा। दैट इज क्लियर गाइस। अगर हम बात करें ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच की, तो ये कुछ भी नहीं था। 1998 में हुआ क्या, केन्या का जो जगह है, केन्या का नैरोबी दार es Salaam में यूएसए के दूतावास को नष्ट किया। एक नैरोबी जगह थी जहाँ पे दार es Salaam नाम की एक और जगह थी, ठीक है। नैरोबी एक जगह थी जहाँ पे एक उसका मतलब छोटी मोटी कॉलोनी टाइप की दार es Salaam थी, वहाँ पे यूएसए का दूतावास बना हुआ। दूतावास मतलब जैसे जो राजा वाजा होते हैं ना, जब उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है, बहुत मुश्किल वक्त पे बुलाए गए सैनिक टाइप की दूतावास की उनकी एम्बेनीज बनी होती है, ठीक है। तो यूएसए का दूतावास को नष्ट किया गया। तो इसमें दो दोषी बताया गया, अलकायदा को बताया गया, ठीक है। तो उनको मतलब सज़ा देने के लिए जो भी मतलब एक वॉर चली, जिस तरीके भी मतलब एक ऑपरेशन चलाया गया कि भाई पता लगाओ किसने करा है ये सब कुछ, तो ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। अब हम गाइस बात करेंगे सबसे मेन टॉपिक की। ये पेपर में 100% आता, 8 नंबर में, 5 नंबर में जरूर आएगा, ठीक है। ऑपरेशन 9/11 मतलब कि क्या है समझेंगे। होता क्या है, अमेरिका में ईयर से पहले महीने को लिखकर मेंशन करा जाता है। तो 9 का मतलब क्या आता है यहाँ पर, जो 9 का मतलब था यहाँ पर मंथ सितंबर आता है, और 11 सितंबर 2001 को 9/11 की घटना हुई। हुआ क्या, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो मतलब चार अपहरणकर्ता थे, ठीक है। मतलब अमेरिका के विमान, 4 विमान उड़ रहे थे, तो उन 4 विमानों को ना उन्होंने अपहरण कर लिया। 4 विमानों को मतलब उन्होंने किडनैप टाइप कर लिया, चारों लोगों ने। तो हुआ क्या, सबसे पहले तो WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 बिल्डिंग, पहले 2 प्लेन जो मतलब जो किडनैपर ने जो 4 प्लेन किडनैप किए थे, पहले 2 तो उन्होंने WTC की बिल्डिंग में मारे थे, बैड, ये जो बिल्डिंग बनी थी इसमें बैड मारा जाके, ठीक है, ख़त्म। फिर जो तीसरे वाला प्लेन था, तीसरा वाला मारा जाके कहाँ पर, पेंटागन में। कहाँ मारा, पेंटागन में, ठीक है। जो चौथा वाला था उसे मारा पेनिनसुला के एक राज्य था, उसके खेत में देकर मारा। आगे बात समझ में, पेनिनसुला के एक राज्य के खेत में देकर उस चौथे वाले को मारा। तो जो WTC की बिल्डिंग में जो बहुत ज़्यादा नुकसान आया था, तो उसके दोषी अलकायदा को घोषित किया गया, ठीक है। उसके दोषी अलकायदा को घोषित किया गया। इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, जिसमें 2001 में उन्होंने तालिबान पर जाकर हमला कर दिया और पूरी दुनिया में गिरफ्तारी करवाई। किसकी, अलकायदा के ग्रुप की जितने भी लोग थे उनकी गिरफ्तारी करवाई। आगे बात सामने, तो ये 9/11 की घटना थी। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ। 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था कि 4 जो विमान अमेरिका के उड़ रहे थे उनको अपहरण कर लिया था अलकायदा ग्रुप ने। तो जो 2 प्लेन थे उन्होंने WTC की बिल्डिंग में देकर मारा, तीसरा पेंटागन में, चौथा पेनिनसुला में, और बहुत भारी मात्रा में नुकसान किया गया। इसके विरुद्ध अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, ठीक है। वैश्विक स्तर, अगला टॉपिक है हमारा वैश्विक स्तर। वैश्विक स्तर की बात करें अगर हम अमेरिका की, तो 28% टेक्नोलॉजी में जो शेयर्स पूरी दुनिया में है ना, वो अमेरिका के। क्लियर गाइस। और अगर हम बात करें भारत के साथ अमेरिका के, तो आज भारतीय 70% जो भारतीय है वो बोइंग में अमेरिका में काम कर रहे हैं। आज जो हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, फेसबुक, गूगल, ये सारे अमेरिका के प्रोवाइडिंग करवाए गए हमारे भारत से, भारत को। तो आज हम उनकी सॉफ्टवेयर का इंजॉयमेंट ले पा रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको लिखनी है अगर आपको आ जाता है, ठीक है। वैश्विक स्तर का मतलब क्या, तो विश्व के स्तर पर क्या है। ब्रेटन वुड प्रणाली क्या है, ब्रेटन वुड प्रणाली एक अमेरिका के द्वारा बनाई गई, मतलब UN द्वारा बनाई गई, UN द्वारा बनाया गया अमेरिका के हितों की सुरक्षा करते हुए। मतलब अमेरिका ने एक ऐसा चार्टर तैयार करवाया जिसमें सबको काफ़ी हद तक फैसिलिटीज़ मिलनी थी, फैकल्टीज़ मिलनी थी, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ उन्हें मिलनी थी, प्रोवाइड करानी थी, ठीक है। ब्रेटन वुड प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए नियम और कायदे कानून बनाए गए। दोबारा सुन लेना, ब्रेटन वुड प्रणाली वो है जिसमें अमेरिका के हितों को ध्यान रखते हुए क्या बनाए गए, नियम और कायदे कानून बनाए गए।
ठीक है। बैंड वैगन नीति क्या है? बैंड वैगन नीति ये है कि भैया जो दबदबा वाला देश है उसके नीचे अपना विकास करना, क्योंकि अगर हम अमेरिका से कोई छोटा देश बोलता है तो वो मौत के घाट उतारा जाएगा। तो दबदबे वाला देश या फिर जो अच्छा देश है, जो विकसित देश है, उसके नीचे रहकर छोटे देशों का विकास करना, ये है। तो गाइस आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा बहुत इजी से, ठीक है। और इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा गाइस, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माँ काली, मिलते हैं।